चलिए बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब, ठीक है ना। वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, वर्ब। वर्ब मतलब बेटा हिंदी क्या होता है? क्रिया। क्या? क्रिया। अच्छा, आप जानते हैं वर्ब क्या है? देखिए, बोल रहा है कि द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जैसे मान लो कि हमारे शरीर में दिल नहीं होता है, उसी प्रकार वर्ब अगर किसी सेंटेंस में ना रहे तो उसे वर्ब नहीं कहते। यानी क्या बोलेंगे बाबू? सीधे रूप से द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस का दिल होता है, किसी सेंटेंस का दिल होता है। क्या होता है? बोलिए, किसी सेंटेंस का दिल होता है बच्चे बेटा वर्ब। वर्ब क्या होता है? द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्या होता है? द हार्ट, हम बोल सकते हैं द हार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब, क्योंकि वर्ब के बिना सब कुछ अधूरा है। वर्ब के बिना सब कुछ अधूरा है। और बोल रहा है जैसे कि ऑन द, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन, ये भी आप बोल सकते हैं। सही है, सही है। वर्ब इज एक्शन, कार्य ही क्रिया है। जो आप करते हैं ना वही क्रिया कहलाता है, जो आप कर रहे हैं वही क्रिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, क्या बाबू बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब वर्ब का अगर प्रकार निकालिएगा तो ये दो प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा? दो। एक बार फिलिंग वर्ब, दूसरा हो जाएगा बाबू नॉन फिलिंग वर्ब। पहला फिलिंग वर्ब, दूसरा नॉन फिलिंग वर्ब, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। द वर्ब which changes its form according to the subject number and person। बोल रहे हैं वो वर्ब जो किसी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार अपना रूप बदल लेता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा वर्ब? फ्रेज वर्ब बोलते हैं। जैसे देखिएगा, ही क्या बोल रहा है? ही राइट्स ए लेटर, ठीक है। अब फिर बोल रहा है आई राइट ऑल लेटर। फिर बोल रहा है यू रोट ए लेटर। यहाँ पे आपने क्या देखा भाई? यहाँ पे आपने ये देखा कि राइट जो है अपना रूप बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको ही बोलेंगे हम लोग फिनिट वर्ब। क्या बोलेंगे? फिनिट वर्ब। दूसरा होता है आपको नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है? बोल रहा है कि द verb that does not change its form is called non-finite verb। मतलब वो वर्ब जो अपना रूप नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिनिट वर्ब। जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, he wants
to go. He wanted to go. अब यहाँ देखिए वो अपना रूप चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो अपना रूप चेंज नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फिनिट, और जो अपना रूप सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लेता है उसको बोलते हैं फिनिट वर्ब। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो आप हमसे इसका पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेस, इसके प्रयोग के आधार पे वर्ब बेटा दो प्रकार का हो जाता है। कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार। पहला जो वर्ब होता है वो होता है मेन वर्ब, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो बाबू हमने ये देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेस, इसके प्रयोग के आधार पे वर्ब जो है वो दो प्रकार का होता है। प्रयोग के आधार पर वर्ब कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? अब मेन वर्ब में पता है दो भेद होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है बाबू इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है पता है? ट्रांजिटिव वर्ब दो होता है, एक होता है मोनोट्रांजिटिव, दूसरा होता है डायट्रांजिटिव। तो ये दो प्रकार के वर्ब पाए जाते हैं। ठीक है, मोनोट्रांजिटिव और डायट्रांजिटिव। समझ में आया? चलिए अब जानेंगे हम लोग मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब क्या है? ठीक है ना, मेन वर्ब किसे बोलते हैं? बोल रहा है कि द वर्ब that comes alone or with helping verb to change its form। बोल रहा है कि वह वर्ब जो वाक्य में अकेले आता है, अकेले बिल्कुल, जैसे दुनिया में हम लोग अकेले आए हैं, ठीक उसी प्रकार मेन वर्ब वाक्य में अकेले आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आकर अपना रूप बदल लेता है, उसको मेन वर्ब कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि he is a boy, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि he is writing a letter। अब आप मेन वर्ब किससे बोलेंगे? यहाँ पे इज जो है ना, इज ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि यह वाक्य में अकेले आया है। समझ में आ रहा है? अब सबको मान लो कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, तुम्हारे पापा मौजूद हैं ना, कोई आ गया तो आप पापा का हेल्प करोगे, तो बोलेंगे पापा पानी लाओ, तुम पानी लाओगे, बोलेंगे खाना लाओ तो तुम खाना लाओगे। ठीक उसी प्रकार आप हेल्पिंग वर्ब हो गए। लेकिन जब पापा कोई नहीं रहे और घर में सिर्फ औरत ही हो तो क्या होता है? तो बाबू आप वहां पे मुख्य रूप से उस व्यक्ति के सामने जाते हैं और घर का मुखिया बनकर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वह हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य में अकेले आता है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ही कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या होगा बाबू? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब राइटिंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मेन वर्ब के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो इन्हें याद रखिएगा, इन्हें और भी कहा जाता है, मेन वर्ब का और भी नाम है प्रिंसिपल वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब। ठीक है ना।
इसको हम लोग मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब बोला जाता है। यहाँ पर मेन वर्ब के दो भेद हम बताएंगे। एक में हमने बोला है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, दूसरा हमने बोला है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? बोला the verb which has object, वह वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव क्या किसे बोलेंगे? the verb which does not have an object, मतलब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में बोल रहा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, मेन वर्ब से, किस वर्ब से? मेन वर्ब से आपको क्वेश्चन पूछना होता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, मेन वर्ब से पूछो व्हाट या हूं, और व्हाट हूं का जो उत्तर मिलेगा ना बाबू, इसका जो उत्तर मिलेगा, इस क्वेश्चन का जो व्हाट या हूं का उत्तर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो पूछेंगे ना हम कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो व्हाट प्लेइंग व्हाट, तो उत्तर क्या मिलेगा बेटा? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बोल रहा है कि इनट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलेंगे? जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे बोल रहा है कि आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं। अब आपको सो रहा हूं तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्लीपिंग वैसे भी व्हाट और उनका उत्तर नहीं देता है। समझ में आया? एकदम क्लियर रखना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके, चलिए मिटाते हैं इसको फिर पर।